मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय पैटर्न मिलान मशीन है। क्या आपने कभी बादलों में आकृतियों का पता लगाने की कोशिश की है, या कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताओं ने सितारों को क्यों देखा और उन्हें कुछ नक्षत्रों में समूहित करने का प्रयास किया? मनुष्य स्वाभाविक रूप से पैटर्न खोजने के लिए विकसित हुए हैं। हम सहज रूप से पैटर्न की व्याख्या करने के लिए कहानियां बनाते हैं जो हम देखते हैं, तब भी जब कनेक्शन अनियमित और मिथ्या होते हैं। वास्तव में शोधकर्ता यह भी दावा करते हैं कि मस्तिष्क की पैटर्न खोजने की क्षमता कभी कभी कंप्यूटर से भी बेहतर होती है। तो आज मानव मस्तिष्क की आकर्षक दुनिया को कुरेदा जाए। मनोविज्ञान में पैटर्न पहचान एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो स्मृति से प्राप्त जानकारी के साथ उत्तेजना से जानकारी की मेल कराती है। पैटर्न की पहचान की प्रक्रिया में मस्तिष्क में पहले से संग्रहित जानकारी के साथ प्राप्त जानकारी का मिलान करना शामिल है। भ्रमित हो गए? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक बच्चे के रूप में जब हमें अक्षर सिखाए जाते हैं तो अक्षर A, B, C बार बार दोहराए जाते हैं। आखिरकार पैटर्न पहचान का उपयोग करते हुए हम उस क्रम में A और B सुनने के बाद C कहने लगते हैं। हमारा दिमाग विरल डेटा से काम करता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने लगता है और ऐसे कनेक्शन बनाने लगता है जो वास्तव में हो भी सकता है और नहीं भी। यह अभ्यास शरीर और मस्तिष्क में कठोर हो चुका होता है। हम इस पैटर्न खोज को तुरंत और सचेत विचार के साथ कर सकते हैं। पैटर्न की पहचान के लिए अनुभव की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मेमोरी को सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। अर्थात इसकी अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति है जिसमें शब्दों, अवधारणाओं या संख्याओं को याद करने की क्षमता शामिल होती है। और क्या हम ही एकमात्र प्रजाति हैं जिसने पैटर्न की पहचान विकसित की है? तो जवाब है नहीं। पैटर्न की पहचान एक विकासवादी अनुकूलन है जो न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि अन्य जानवरों के साथ साथ चिंपांजी, गोरिल्ला और यहाँ तक कि कोआला के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न क्यों ढूंढता है? अपनी पुस्तक द बिलियन ब्रेन में माइकल शेरमैन बताते हैं कि हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्यों तार किया जाता है। सदियों के विकास के दौरान मानव पैटर्न पहचान कौशल ने प्राकृतिक चयन को निर्धारित किया है। शिकारियों और परभक्षियों को पहचानने और जहरीले पौधों को बताने में कुशल शिकारियों ने उन्हें अन्य लोगों की तुलना में जीवित रहने का बेहतर मौका दिया है। इसने बचे लोगों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन पैटर्न अनुकूल जीनों को पारित करने में सक्षम बनाया है। केवल स्तनधारियों में पाए जाने वाला मस्तिष्क एक विशेष परत जिसे नियोकॉर्टेक्स पैटर्न पहचान की एक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह स्तनधारी मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत है। रे कुर्टविल के अनुसार नियोकॉर्टेक्स की मूल संरचना न्यूरॉन्स के समूह के आसपास व्यवस्थित होती है जिन्हें पैटर्न पहचानकर्ता कहा जाता है, जो लगभग 300 मिलियन होने का अनुमान है। पूरे जीवन काल में यह परिकल्पना की जाती है कि यह पहचानकर्ता समय के साथ सीखे गए नए दृश्य, संख्या, प्रकृति, शब्द और लोगों को पैटर्न समझने के लिए खुद एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इस मस्तिष्क परत के अध्ययन के आधार पर शर्मीर का कहना है कि हमारे दिमाग विश्वास का इंजन है। विकसित पैटर्न मान्यता वाली मशीनें जो डॉट्स को डॉट्स से जोड़ती है उन पैटर्न से अर्थ पैदा करती है जो हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं। हम इस बात से बेखबर हैं कि हम विरल सूचनाओं के कैसे त्वरित संबंध बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि यह दुनिया हमारी धारणा में काफ़ी कठोर है। नेत्र शरीर विज्ञान हमें बताता है कि हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारे सामने है और एक समय में हम केवल एक ही रंग देख सकते हैं, बाकी हमारे लिए बेरंग कलंक है।
लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस दुनिया को कैसे देखते हैं जिससे हम रहते हैं। हमारे पास एक शाब्दिक रिक्त स्थान है जहां हमारा रेटिना है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा दिमाग आसपास के क्षेत्र के विवरण के आधार पर ब्लाइंड स्पॉट से भर जाता है। जो हम सोचते हैं हम देख रहे हैं, वस्तुतः वह नहीं है जो हम देख रहे हैं। हमारा मस्तिष्क रिक्त स्थानों को स्मृतियों और धारणाओं से भरकर अपूर्ण आंकड़ों की पूर्ति करता है। निक चैटर ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द माइंड इज फ्लैट में लिखा है, हम जो देखते हैं उसके बारे में हमारी धारणाएं, चाहे हम पाठ, वस्तुओं, चेहरों या रंगों को देख रहे हों, व्यवस्थित रूप से भ्रामक है। हम जितना सोचते हैं उससे बहुत कम देखते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सोचा। वास्तव में हम दुनिया को एक समय में एक अंश के रूप में देखते हैं और हम टुकड़े टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जैसे हम एक कहानी में लगातार वाक्यों को एक साथ जोड़ सकते हैं।